हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव में 12 मई को दिल्ली की सभी 7 सीटों पर होने वाले मतदान के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने में लगी हुई हैं। सभी दल एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। बुधवार को बीजेपी के सभी 7 प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर जमकर हमला बोला। भरी जनसभा में पीएम ने जनता को संबोधित करते हुए राजीव गांधी को लपेटे में लेते हुए उनके बारे में एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है जिसे सुनकर देश की सियासत का पारा और ऊपर जरूर चढ़ने वाला है। मोदी ने कहा है कि जिस समय आईएनएस विराट को समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, उसी समय इसे राजीव गांधी और उनके परिवार को छुट्टियां मनाने के लिए एक द्वीप पर ले जाने के लिए भेजा गया था। यहाँ तक कि उनके ससुराल वाले भी आईएनएस विराट पर सवार थे। क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा का समझौता नहीं है? इतना ही नहीं, नौसेना के कर्मियों को भी राजीव गांधी और उनके परिवार की सेवा करने में लगाया गया था, जब वो लोग आराम से द्वीप पर छुट्टियां मना रहे थे। आईएनएस विराट भी उस दौरान 10 दिनों के लिए द्वीप पर तैनात थे। यानी कि कांग्रेस के सबसे बड़े परिवार ने आईएनएस विराट पर अपनी पर्सनल टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया था। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर देश की रक्षा करने वाली सेना का अपने निजी कार्यों के लिए दुरुपयोग करने का संगीन आरोप लगा दिया और सवाल किया है कि देश की सेना को अपनी जागीर कौन समझता है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और राजीव गांधी के ऊपर बोफोर्स से लेकर अगस्ता डील में भ्रष्टाचार का सवाल फिर से उठा दिया। मोदी ने कहा है कि क्वात्रोची मामा दाम फिक्स करता था, वहीं अगस्ता हेलीकॉप्टर वाला मिचेल मामा का स्वागत होता था और भोपाल के विनाशकारी एंडरसन को विदेश भगाया गया। आजकल जनपद में वकीलों का आना जाना लगा रहता है। विपक्ष का चारों ओर से घिराव करते हुए मोदी ने इस रैली में साल 1984 में हुए सिख दंगों का भी सवाल उठाया और इशारों में आरोप लगाते हुए कहा कि इससे जुड़े लोगों को आखिर मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। मोदी ने आगे पूछा है कि 1984 के दंगों में हुए अन्याय का हिसाब कौन देगा? उससे जुड़े लोगों को मुख्यमंत्री बनाना कहा क्या न्याय है? इस मौके पर प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लोगों के लिए उनकी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का बखान करते हुए कहा कि पहले इंडिया गेट से गाजीपुर बॉर्डर जाने के लिए 1 घंटा लगता था, अब सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं। आपको बता दें कि मोदी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम इन चुनाव में घसीटे जाने का ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी पीएम राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर 1 कह चुके हैं, जिसके बाद काफी हंगामा देखने को मिला था। इस बयान से नाराज कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी, जिसके बाद मंगलवार को चुनाव आयोग की ओर से मोदी को इस बयान को लेकर क्लीन चिट दे दी गई। चुनाव आयोग ने मंगलवार को बयान में कहा है कि पहली नजर में हमने पाया कि भारतीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक इस मामले में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है। आपको मालूम हो कि आईएनएस विराट यानी भारतीय नौसेना पोत विराट सेंतोर श्रेणी का एक विमान वाहक पोत है, जो कि भारतीय सेना की सेवा में पिछले काफी लंबे समय से है। साल 1997 में आईएनएस विराट ने ही भारतीय नौसेना पोत में विक्रांत के स्थान की पूर्ति की थी। इस समय ये वाहन हिंद महासागर में मौजूद 2 वायुयान वाहन पोतों में से एक है। अब पीएम मोदी द्वारा राजीव गांधी पर किए गए इस जुबानी हमले का क्या परिणाम होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन चुनावी रोटियां सेकने के लिए देश के प्रधानमंत्री द्वारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर ऐसा बयान देना कहां तक जायज है? क्या ये हमारे देश में हो रही औछी राजनीति को नहीं दर्शा रहा? बहरहाल विपक्ष की इस पूरे मामले में क्या प्रतिक्रिया होती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल के टाइम बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज को। साथ ही खबरों की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।